धर्म जाति के नाम पर वोट लेने वाली सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है, बोले यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव परवेज आलम भुट्टो। कांग्रेस नेता ने कहा कि जौनपुर में लोकसभा का टिकट किसी माइनॉरिटी को देना चाहिए। जिस तरीके से जिले में माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कम होते जा रहा है, माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। भुट्टो ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, लेकिन उन्हें उनका हिस्सा देना नहीं जानती। जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाती, बल्कि उससे परहेज करती है। उन्होंने कहा कि जिले में मुसलमानों को प्रभारी बनाए जाने से दूर रखा जाता है। जब ज़रूरत होती है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के नाम पर वोट लेकर छोड़ दिया जाता है। मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पूरा समाज इस कोशिश में है और पूर्वांचल में अल्पसंख्यक के नाम पर कोई लीडरशिप बची नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि एक अल्पसंख्यक रिप्रेजेंटेशन पूर्वांचल से और ख़ास तौर से जौनपुर से ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसका सवाल है जिस पार्टी में रहता हूँ, जिस पार्टी में हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस ने हमेशा सभी वर्गों और सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश हित में और समाज हित में जो बेहतर रहा है, सबको मुनासिब हिस्सेदारी और पूरा सम्मान दे करके संगठन से लेकर के और हर एक उसमें चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमेशा दिया है। इसीलिए वो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और इतने दिनों सत्ता में रही और सभी के लिए विचार करती है और सभी के विचारों को ध्यान में रख करके काम करती है। बाकी दलों का जातिवाद से हट करके एक अच्छा समाज, एक अच्छा मजबूत समाज बनाने के लिए पहल करना होगा। आने वाला दिन जात पात से हट करके लोग विचारों पे वोट देंगे, सिद्धांतों पे वोट देंगे और सभी समाज को जो लेके चलेगा और सभी समाज की बात करेगा, उन्हीं पर लोग अपना विश्वास करेंगे। इस बार देखा जा रहा है कि धर्म की लड़ाई ज़्यादा हो गई है। इस बार लोकसभा चुनाव में तरह तरह की बातें होती हैं, धर्म की बातें होती हैं, लोग विकास की बात नहीं करते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, तरह तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और आपसी भाईचारा और जो समाज टूट रहा है जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर। अब हर पार्टी, अगर मैं बात करूं, तो हर पार्टी अपने अपने जातियों के आधार पर लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, जात और पूरे समाज को हिस्सा बनाया है अपना और अपने नीतियों का हिस्सा बनाया है और उन्हीं के लिए काम करती है। किसी अलग समाज की हमने कभी बात नहीं की, हमारे नेता ने कभी बात नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा इसी बात का था कि पूरा देश जुड़े, पूरा भारत जुड़े और भारत एक हो और भारत की समस्याएं जो है उसका निदान कैसे हो, ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी की चिंता है और इसी चिंता पर वो काम कर रहे हैं। इसी के लक्ष्य लेकर के भारत में जो कमियां पिछले 10 साल से जो बिखराव आया है, उसको इकट्ठा करके एक मजबूत भारत बनाने के पहल माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मेरा तजर्बा जो रहा है पार्टी में रह करके और ओहदों पे भी रहा हूँ, लेकिन मेरा संघर्ष और लड़ाई इसी बात की रही कि जो 16, 18, 20% माइनॉरिटी का वोट समाजवादी पार्टी को एक तरफा मिलता रहा जिससे वो सत्ता में आई, कभी उनको मुनासिब हिस्सेदारी नहीं दी गई। जैसे नायब वज़ीर आला बनाने की हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हो, जिलों में मुसलमानों को अध्यक्ष बनाने में परहेज करती रही और अपने एक जात विशेष को हमेशा तरजीह दिया है। और आज का सादा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जिस ज़िले में मैं रहता हूँ वहाँ के बारे में बता दूँ आपको कि अभी विधानसभा के प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिसमें 9 विधानसभा हमारे जौनपुर में है। और ताज्जुब की बात है कि जहाँ हम इंडिया अलायंस और इतने मजबूत गठबंधन की बात करते हैं और आज जब सामाजिक ताना बाना को इकट्ठा करके पीडीए का नाम देते हैं, पीडीए से कहीं जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पिछड़ा दलित आदिवासी कर देते हैं। तो आप दो धार तलवार चलाते हैं, अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक भी कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आदिवासी भी कर देते हैं। तो हमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि हमको पीडीए के नाम पे अल्पसंख्यक भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है। जहाँ जैसी ज़रूरत हमारी वैसा आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल होता रहा है मुसलमान, और 2022 में तो मुसलमानों ने जिस ताकत के साथ समाजवादी को दिया, उसके बाद भी इल्ज़ाम क्या आया, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में क्या इल्ज़ाम आया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो ये तमाम चीज़ें जग जाहिर है, आवाम जान चुकी है। राहुल गांधी जी की साफ़ सुथरी इमेज, एक तरफा खुल के बोलना और देश हित में बोलना, किसी जात धर्म को नहीं, देश हित में और समाज को जोड़ने के हित में जो उनकी पहल है, इसी से प्रभावित होकर के लाखों लाख लोग, और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, माइनॉरिटी के लोगों मेरा उठना बैठना जाना आना रहता है। इस वक्त पूरे देश का मुसलमान पूरी तरह से मन बना लिया है कि राहुल गांधी जी की क़यादत में, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में
ये देश तरक्की की थी और आगे भी करेगी। इसलिए ऐसी भ्रष्ट फासिस्ट सरकार को और धर्म और जात के लड़ाने वाले की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहल थी कि आज पूरे देश का एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना है। और मैं तो अपील भी करूंगा और दुआ भी करूंगा कि गठबंधन राहुल जी के विचारों के साथ, राहुल गांधी के चेहरे के साथ, उनकी सोच के साथ ये गठबंधन मजबूती से खड़ा रहे। और यही गठबंधन एक विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकता है। वरना बहुत टेढ़ी खीर है। ये सभी क्षेत्रीय पार्टियों को अपने अपने हैसियत में इसको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिल को सम्मान दे करके स्वीकार करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से पूरी तरह से समर्पण करके कहा है कि भाई हम सिद्धांतों और सम्मान के आधार पे सारी वो चीज़ें मानने को तैयार हैं कि सब लोग एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राहुल जी ने कोई पद नहीं लिया। राहुल जी तो त्याग करके बहुत सारी चीज़ों को साबित करके, प्रमाणित करके वो देश हित में जो अच्छा है वो बोलते हैं और खुलेआम बोलते हैं। यहाँ से लेके विदेशों तक एक सूत्र में बोलते हैं जो दूसरे दलों वाले हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और क्षेत्रीय लड़ाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन देश की जब लड़ाई होगी तो राहुल गांधी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका सम्मान भी होना चाहिए और उनके विचारों को ध्यान में रख करके फैसला होना चाहिए। देखिए, हमारी तो कोशिश प्रायोरिटी ये है कि मजबूती से सीट हम जीतें। और जो ऑलरेडी इस सीट जो है भाजपा के खिलाफ यहाँ के लोगों ने वोट दे करके भाजपा को हराया है। और आने वाले चुनाव में यही कोशिश होगी कि ये सीट भाजपा से वापस फिर गठबंधन में रहे, लेकिन जो चेहरे हैं वो बदलने होंगे। मैं एक मुसलमान की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले 40 साल से सभी जाति धर्म के लोगों को हमने वोट दे करके उनको सम्मान दिया है, उनको ताकत दी है। तो इस बार हम चाहेंगे कि लोकसभा की सीट कांग्रेस के पक्ष में आए और कांग्रेस से किसी माइनॉरिटी चेहरा को सामने लाया जाए और मुस्लिम समाज को एक नेतृत्व मिले। क्योंकि हमारे यहाँ कोई विधानसभा, कोई राज्यसभा, कोई MLC, कोई जिला अध्यक्ष, कोई जो है ब्लॉक प्रमुख, इस तरह के कोई संवैधानिक पद पे कोई भी मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पे भी जौनपुर बहुत पिछड़ा हुआ है, माइनॉरिटी के कोई बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं बचा है। इसलिए हम चाहेंगे ख़ास तौर से कि जौनपुर की सीट अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी जाए और मजबूती से सीट आसानी से भी जीती जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी का हराने का बड़ा आधार बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो गठबंधन पर जो हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता लोग तय करेंगे उसका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन हमारे विचार हैं कि 40 साल से किसी अल्पसंख्यक को यहाँ मौका नहीं मिला है लोकसभा में, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया था, 2 सीटों को यहाँ दिया था और जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस का माइनॉरिटी का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी उम्मीद है कि यहाँ तक किसी माइनॉरिटी के चेहरा लोकसभा में बनाया जाए, ऐसा हमारी कोशिश होगी। बाकी गठबंधन में जो तय होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो हम सब मानेंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे।